वेलकम फ्रेंड्स, इजी शेयर लर्निंग के निफ्टी प्रेडिक्शन वीडियो में आपका स्वागत है। तो कल का प्रेडिक्शन करने से पहले हम आज का रिव्यू कर लेंगे हल्का सा। तो जैसे कि कल वीडियो में बताया गया था, अगर मार्केट थोड़ा ऊपर या फ्लैट ओपन देता है तो नीचे 21,875 इज अ वाइटल सपोर्ट जहां से बाउंस बैक हो सकता है। उसी हिसाब से मार्केट सपोर्ट के बहुत आसपास 21,905 से एक बाउंस किया। और ये भी बताया गया था कि निफ्टी आईटी और निफ्टी में बाउंस होने के बावजूद बैंक निफ्टी में हल्का सेलिंग आएगा आज। बैंक निफ्टी ज़्यादा गिरेगा क्योंकि कल बैंक निफ्टी उस रफ्तार से नहीं गिरा था, तो सेंटीमेंट में चेंज होने के लिए थोड़ा टाइम लगता है। तो ओवरऑल निफ्टी का पहले देख लेते हैं। वो नियर आवर सपोर्ट बाउंस किया, थोड़ा रिट्रेसमेंट हुआ। हम लोगों ने ये भी बताया था कि अगर निफ्टी को हेड एंड शोल्डर फॉर्मेशन की तरफ जाना है तो ऊपर 22,218 से 40 जो सपोर्ट है, रेजिस्टेंस है, वहाँ तक जा सकता है। तो अभी फिलहाल वो रेजिस्टेंस चेंज होके आपका हो गया 22,226 से 68। तो ये चैनल जो रेजिस्टेंस है वो एक वाइटल रेजिस्टेंस हो गया एज पर हेड एंड शोल्डर प्लस रिट्रेसमेंट लेवल प्लस आपका 100 मूविंग एवरेज। तो यहाँ तक मैक्सिमम कल जा सकता है निफ्टी। लेकिन इस बाउंस को हम फिर एक रिट्रेसिव बाउंस एंड डेट कट बाउंस के तौर पे ही लेंगे, क्योंकि मुझे काफ़ी हद तक बिलीव है कि मार्केट घूम के नीचे इधर ही आना है। तो क्यों आना है? तो फर्स्ट उसके लिए हम लोग देख लेंगे डॉलर इंडेक्स। हम डॉलर इंडेक्स के चार्ट में नहीं जाएंगे कि डॉलर इंडेक्स मोर और लेस एक वोलेटाइल मूवमेंट दिया है साइडवेज, लेकिन वो अगर यहाँ से ऊपर जाता है तो नेगेटिव इम्पैक्ट करेगा। डाउ जोन्स के लिए भी आज का मेरा एक्सपेक्टेशन है कि एक वोलेटाइल मूवमेंट एंड फ्लैट क्लोज। तो ग्लोबल क्यूज ज़्यादा कुछ पॉजिटिव नेगेटिव आई थिंक मिलने वाला है नहीं। अगर मिलेगा तो वो तो सबको पता ही चल जाएगा। तो इसलिए हम लोग थोड़ा कॉन्सेंट्रेट करेंगे आईटी सेक्टर के ऊपर। देखिए, आईटी सेक्टर एक ओवरऑल 1 2 3 4 5 करेक्शन के बाद एक एबीसी रिट्रेसमेंट दे रहा है, जहाँ पे वो 38,000 तक ऊपर जा सकता है। और उसके बाद वो ओवरऑल ए बी सी करके नीचे की तरफ में आएगा। तो 38,000 तक जाने के लिए अभी भी अराउंड 470 पॉइंट्स बाकी है निफ्टी आईटी में। तो ये आप मूव पैरेलली अगर बैंक निफ्टी में भी थोड़ा अप मूव रहा, निफ्टी को ओवरऑल आपका 22,226 से 68 तक का जो जोन है वहाँ तक लेके जाएगा। मीनवाइल सी एन एक्स आई टी के लिए हम लोगों ने बताया 38,000। एंड बैंक निफ्टी का भी देख लेते हैं। बैंक निफ्टी जैसे हम लोगों ने बोला था कि सुबह नीचे की तरफ में आया, हालांकि निफ्टी नहीं नीचे आ रहा था, लेकिन बैंक निफ्टी में सेलिंग आया। मतलब बैंक निफ्टी का माने इनर सेंटीमेंट नेगेटिव ही था। उसके बाद बाउंस आया। हम लोगों का गिवन रेजिस्टेंस 47,200 के तक बैंक निफ्टी गया। उसके बाद निफ्टी वापस उतना ज़्यादा नहीं गिरा जितना बैंक निफ्टी गिरा, ऑलमोस्ट डेज लो के आसपास आके थोड़ा बाउंस करके क्लोज दिया। मतलब सुबह का डाउनफॉल पकड़िए कि लेट आवर्स का डाउनफॉल पकड़िए, बैंक निफ्टी में नेगेटिव सेंटीमेंट था, इसलिए बैंक निफ्टी डाउन साइड में क्लोज दिया। वेराज निफ्टी आज उसका एक्सपायरी था तो शॉर्ट कवरिंग एक्सपेक्टेड था, वो सपोर्ट लाइट के पास था, तो सुबह उसमें सेलिंग नहीं आया, बाउंस आया एंड लेटर हाफ सेलिंग में भी वो उसका फॉल एकदम लिमिटेड था। तो ओवरऑल ड्यू टू आईटी निफ्टी का सेंटीमेंट पॉजिटिव साइड में ही था, बट बैंक निफ्टी का सेंटीमेंट नेगेटिव साइड में था। तो अभी का जो सिचुएशनल डेवलपमेंट है वहाँ पे हम लोग बैंक निफ्टी में भी हल्का बाउंस एक्सपेक्ट कर सकते हैं, निफ्टी में भी हल्का अपसाइड एक्सपेक्टेड है, स्पेस है, रूम है ऊपर की तरफ, आईटी में भी है। तो ओवरऑल कल मॉर्निंग में सब कुछ ठीक ठाक रहा तो मार्केट ऊपर की तरफ में ही जाना है, चाहे गैप अप हो चाहे ना हो। तो ये जाने के बाद भी हम लोग का बुलिश होने का कोई जगह नहीं है, क्योंकि ये फर्दर बियरिश डेवलपमेंट हो रहा है नीचे की तरफ एक और फर्दर, जैसे कि कल हम लोगों ने देखा था उसी तरह का एक वायलेंट फॉल होने का, जहाँ पे हम लोग का निफ्टी का डाउन साइड सपोर्ट है 21,875, तो है ही एक वाइटल सपोर्ट। इसको अगर ब्रेक कर जाता है तो 22
21,728, followed by 21,668, एंड देन 21,580। ये सब सपोर्ट। लेकिन यहाँ पे अगर निफ्टी को चैनल मेंटेन करना है तो जितना टाइम निफ्टी किल कर रहा है ऊपर के साइड में वोलाटाइल रह के या बाउंस देके, वो ओवरऑल लॉन्ग टर्म के लिए हम लोग के लिए पॉजिटिव है। समझ लीजिए ये चैनल लाइन का सपोर्ट डे बाय डे बढ़ता जाएगा। अगर निफ्टी ये चैनल को मेंटेन करना है, ओनली इन दैट केस अभी जाके अगर आने वाले हफ्ते समझ लीजिए 18 या 19 को, या हम समझ पकड़ लेते हैं एग्जैक्ट जिस डेट को लेके हम लोग ज़्यादा चिंतित है, 21 को भी अगर निफ्टी ये चैनल लाइन को सपोर्ट लेता है तो वो होगा 21,600। देखिए उससे फरवरी लो ब्रेक नहीं हो रहा है, वायलेट नहीं हो रहा है। लेकिन अगर निफ्टी अभी के अभी नीचे के तरफ में आके चैनल लाइन को सपोर्ट करने जाता तो वो फेब्रुआरी लो को मे भी वायलेट कर लेता। तो उससे एक साइकोलॉजिकल इम्पैक्ट, पैटर्नल इम्पैक्ट पड़ जाता चार्ट के ऊपर, जो हम लोग के लिए आगे चल के नेगेटिविटी क्रिएट करता। तो यहाँ पे एक पॉजिटिव साइड भी है ये कंसोलिडेशन का। प्लस हम लोगों ने देखा आज ब्रॉडर मार्केट में जैसे स्मॉल कैप एंड मिड कैप में काफ़ी दिनों के बाद अच्छा खासा बाउंस आया है। तो उस बाउंस के वजह से पोर्टफोलियो भी काफ़ी हद तक सबका ग्रीन में ही रहा होगा। लेकिन मेरा ये कहना है, देखिए स्मॉल कैप इंडेक्स ये भी वेव फोर कर रहा है मेरे हिसाब से इन बुल के सिनेरियो, और इसका एक वाइटल सपोर्ट है अराउंड 39,626। तो कल अगर निफ्टी, बैंक निफ्टी एंड निफ्टी आईटी ये सब ऊपर चलता है तो स्मॉल कैप भी, ये बीएससी स्मॉल कैप है, अराउंड 42,500 600 तक जाएगा। उसके बाद जब निफ्टी ये सब गिरेगा, स्मॉल कैप गिरेगा, तो मे बी इसका ये रेड लाइन डिसाइसिवली वायलेट ना हो, और आगे चल के अगर चैनल मेंटेन करके निफ्टी और बैंक निफ्टी में उछाल आए, एक फर्दर रैली आए छोटा सा, तो वेव फाइव आप विल ओपन अप फॉर स्मॉल कैप। तो वहाँ पे जो लोग फंसे हुए फील कर रहे हैं, बहुत पैनिक फील कर रहे हैं, तो काफ़ी अच्छा एक एग्जिट पॉइंट मिल जाएगा। और उसको एग्जिट पॉइंट के तौर पे ही यूज़ करना है, क्योंकि आप यहाँ पे देख सकते हैं, अब डेली चार्ट में देखिएगा तो बीएससी स्मॉल कैप जो है, यहाँ पे इसका वेब थ्री इज शॉर्टर देन वेब वन, और वेब फोर भी लार्जर देन वेब टू। इन दैट केस वेब फाइव वो ज़्यादा बड़ा नहीं होगा, थ्री से बड़ा नहीं होगा, प्लस फोर डाउन साइड ज़्यादा है, तो नया हाई बहुत ज़्यादा ऊपर नहीं जाएगा। मतलब 50,000 क्रॉस करेगा कि नहीं बीएससी स्मॉल कैप, ये एक बड़ा क्वेश्चन हो जाता है। और अगर नहीं कर पाता समझ लीजिए, वहाँ से जो करेक्शन होगा वो ओवरऑल जो आपका मार्च 23 से रैली हुआ है उसके हिसाब से होगा, और वो इससे भी बड़ा करेक्शन होगा स्मॉल कैप में। तो स्मॉल कैप में सोच समझ के इन्वेस्ट कीजिएगा, जैसे कि सेबी के चीफ ने भी सिग्नल दिया है कि कुछ कुछ सेक्टर, कुछ कुछ स्टॉक्स के वैल्यूएशंस अननेसेसरी बढ़े हुए हैं। तो उसी के वजह से स्मॉल कैप में वो कमेंट के बाद से ही ज़्यादा सेल आया। वायरस देखिए निफ्टी, बैंक निफ्टी, जब ब्लू चिप स्टॉक का इंडेक्स जितना भी है वो सब ठीक ठाक ही चल रहा है। तो बैंक निफ्टी में जो प्रेशर है या मूवमेंट है वो आपको मेनली प्राइवेट बैंक्स का कॉम्पोजिशन हो रहा है पीएसयू का, तब देख रहा है। लेकिन स्मॉल कैप में जो पीएसयू बैंक्स आते हैं उसमें धड़ाधड़ गिरावट हो रहा है। तो ये सब देख के अच्छे से समझ के इन्वेस्ट कीजिएगा। तो फिलहाल फॉर फ्राइडे निफ्टी का क्या है, ऊपर की तरफ ओपनिंग या ऊपर की तरफ जाने का एक्सपेक्टेशन है, जहाँ पे रेजिस्टेंस है 22,226 से 68। उसको क्रॉस आई थिंक नहीं करेगा। अगर बाई चांस कर भी लेता है तो हम लोग एक डिसाइसिवली क्रॉस करता है तो हम लोग एक बुलिश व्यू डेवलप कर सकते हैं, जहाँ पे हम लोग का नेक्स्ट टारगेट रहेगा 22,400 एंड 22,530 प्राइमरीली। उसके बाद में देखेंगे। और अगर एज पर एक्सपेक्टेशन ये रेजिस्टेंस लाइन क्रॉस नहीं होता है तो निफ्टी वापस नीचे की तरफ में आएगा, जहाँ पे हम लोग का प्राइमरी टारगेट है 21,875, देन 728,668 एंड 580। ये सब लेवल है। बैंक निफ्टी में भी सेम सिनेरियो है, ऊपर की तरफ में
अगर चलता है तो 47,200 आई थिंक द मैक्सिमम कि वो जा सकता है। और अगर बैंक निफ्टी में बुलिश होना है तो ओनली अबव 47,540 ही होना है, उसके पहले नहीं होना है। और नीचे के तरफ में बैंक निफ्टी का सपोर्ट आपको दिख रहा है 46,576, जो ये एक ट्रेंड लाइन खींचा हुआ है मैंने। ये उतना वाइटल तो है नहीं, लेकिन फिर भी ये इसके नीचे, क्योंकि ये एज वेल एज डबल बॉटम भी है तो सेलिंग प्रेशर एक्सेलरेट करेगा, इसलिए मैंने इसको मार्क करके रखा है। उसके नीचे 46,300 एंड देन 45,760, ये इतना काफ़ी है कल के लिए बैंक निफ्टी का। और निफ्टी आईटी का भी मैंने बोला है अराउंड 38,000 इज़ वेरी वाइटल। वहाँ के ऊपर जाता है तो कुछ और सोचना पड़ेगा, लेकिन 38,000 के आसपास से निफ्टी आईटी नीचे आएगा, और निफ्टी आईटी और बैंक दोनों मिलकर काफ़ी हद तक निफ्टी को ऑपरेट करेगा। अभी डॉलर डीएक्सवाई का क्या एक्सपेक्टेशन है मेरा, मैंने वो भी आप लोगों को बताया। अभी देख लेते हैं ओवरनाइट कि एज पर एक्सपेक्टेशन डाउ जोन्स और डॉलर मूवमेंट करता है कि दूसरा कुछ करता है। अगर वो लोग से कुछ सिग्नल नहीं मिलेगा तो टोटली निफ्टी एंड बैंक निफ्टी के ऊपर डिपेंडेंट रहेगा। तो आज के लिए तो इतना ही काफ़ी है। ठीक से देख के समझ के इन्वेस्ट कीजिए। वीडियो अगर अच्छा लगा है तो प्लीज़ डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू।